Hello viewers, welcome to our channel Shine Plus. ये केबीसी सीजन 12 का 7th एपिसोड है और इस एपिसोड में कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट सविता रेड्डी जी हैं। ये अलवर तेलंगाना से हैं। कल इनकी 2 लाइफलाइन चली गई थी, 50-50 और फ्लिप द क्वेश्चन, और इन्होंने 40,000 रुपये जीत लिए थे। तो चलिए देख लेते हैं आज इनसे 8वां सवाल यानी 80,000 रुपये के लिए क्या पूछा जाता है। इस पर्वतारोही को पहचानिए। ऑप्शंस आर संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा या फिर अदिति वैद। इस सवाल का जवाब सविता जी को नहीं आता था। यहाँ पर वीडियो कॉल ए फ्रेंड का उन्होंने यूज़ किया और उसके बाद इन्होंने इसका आंसर दिया अरुणिमा सिन्हा, जो कि एकदम ठीक आंसर है, और जीत लिया 80,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 1,60,000 रुपये के लिए। भारत के मालाबार तट के एक शहर के नाम पर किस प्रकार के सूती कपड़े का नाम रखा गया है? ऑप्शंस आर चीनो, कैलिको, मलमल या फिर डेनिम। इस सवाल का जवाब सविता जी ने एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू दिया और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कैलिको, जो कि एकदम ठीक आंसर है, और जीत ले 1,60,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट 10वां सवाल आता है 3,20,000 रुपये के लिए। किस नोबेल पुरस्कार विजेता संगठन की स्थापना 1971 में 13 चिकित्सकों और पत्रकारों द्वारा संकटग्रस्त लोगों की सहायता और चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी? ऑप्शंस आर WHO, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रेड क्रॉस या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। इस सवाल का जवाब सविता जी को नहीं आता था। यहाँ पर उन्होंने अपनी गेम को क्विट किया और जीत लिए 1,60,000 रुपये। लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। उसके बाद नेक्स्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन आता है। सबसे कम से शुरू करते हुए इनमें आने वाली संख्याओं के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में लगाएं। ऑप्शंस आर वर्ष के कुल दिन, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, एक सप्ताह के दिन या फिर राशि चिन्ह। तो चलिए देख लेते हैं सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है ऑप्शन सी, एक सप्ताह के दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देन ऑप्शन डी, राशि चिन्ह। राशि चिन्ह जो होते हैं वो 12 होते हैं। देन कम्स टू द ऑप्शन बी, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो कि 26 होते हैं। एंड लास्ट में आता है ऑप्शन ए, वर्ष के कुल दिन जो कि 365 होते हैं। तो इसका सही क्रम है CDBA। और इस क्रम में सबसे तेज जवाब दे करके रघुनाथ राम सुथार बाड़मेर राजस्थान से हैं, आ गए हैं हॉट सीट पर। और ये एक कारपेंटर हैं, यानी बढ़ई का काम करते हैं। कंपेनियन के रूप में ये अपनी पत्नी भागु देवी जी को साथ में लाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनसे पहला सवाल क्या पूछा गया है। जोरों से भूख लगने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक मुहावरे के अनुसार पेट में चूहे क्या करते हैं? ऑप्शंस आर सोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं या फिर कूदते हैं। आंसर इज कूदते हैं।
नेक्स्ट सवाल 2000 रुपये के लिए, इनमें से किसका इस्तेमाल कारपेंटर यानी बढ़ई लकड़ी के फर्नीचर की सतह चिकना करने के लिए करते हैं? ऑप्शंस आर बटर पेपर, सिल्वर पेपर, टिश्यू पेपर या फिर सैंड पेपर। इस सवाल का जवाब रघुनाथ जी को नहीं आता था। यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली लाइफलाइन वीडियो कॉल ए फ्रेंड का यूज़ किया और उसके बाद इन्होंने इसका आंसर दिया सैंड पेपर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, इनमें से कौन सी दिशा 2 भारतीय राज्यों के नाम में शामिल है? ऑप्शंस आर पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। आंसर इज उत्तर। भारत के 2 राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उत्तर दिशा आती है। नेक्स्ट सवाल आता है, यदि अनीता अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रोजाना दिन में 2 आंवले खाती है तो जून महीने में वो कुल कितने आंवले खाएगी? ऑप्शंस आर 62, 60, 30 या फिर 31। आंसर इज 60। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 10,000 रुपए के लिए, इस गाने के गायक कौन है? मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, वो दिल रुबा है, वो दिल रुबा है। ऑप्शंस आर अनु मलिक, सुरेश वाडकर, सुखविंदर सिंह या फिर उदित नारायण। आंसर इज उदित नारायण। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल 20,000 रुपए के लिए, भारतीय राज्यों के प्रतीकों के संदर्भ में गमहार, खेजड़ी और मैटी साज किसके विभिन्न प्रकार हैं? ऑप्शंस आर राजकीय पेड़, राजकीय मछली, राजकीय पक्षी या फिर राजकीय सरीसृप। आंसर इज राजकीय पेड़। गम्हार जो है, जो राजकीय पेड़ है, वो मेघालय का है, खेजड़ी राजस्थान, मैटी गोवा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 40,000 रुपए के लिए, इनमें से किस खेल में भारत ने कभी कोई ओलंपिक पदक नहीं जीता है? ऑप्शंस आर टेनिस, स्विमिंग, निशानेबाजी या फिर बैडमिंटन। आंसर इज स्विमिंग। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 80,000 रुपए के लिए, इस राजनेता को पहचानिए। मेरी उम्र 41 साल की है। 26 साल की उम्र में सांसद बन गया था। 31 साल की उम्र में मैं केंद्र का मंत्री बन गया। 33-34 साल की उम्र में मुझे मेरी पार्टी ने इतने बड़े सूबे का, इतने बड़े प्रदेश का मुझे अध्यक्ष बना दिया। मैंने निस्वार्थ भाव से मेहनत करी और मैंने अकेले नहीं करी, सबने मिलकर करी, क्योंकि अगर हमें आपस में खिंचाव होता, टकराव होता तो कांग्रेस इतनी मजबूत हो ही नहीं सकती थी। ऑप्शंस आर मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट या फिर जितिन प्रसाद। रघुनाथ जी इस सवाल का जवाब देने में थोड़े कंफ्यूज थे। यहाँ पर उन्होंने 50-50 लाइफलाइन का यूज़ किया और उसके बाद इन्होंने इसका आंसर दिया सचिन पायलट। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 1,60,000 रुपए के लिए, इनमें से कौन सी नदी नमक के रेगिस्तान कच्छ के रण में समाप्त होती है?
ऑप्शंस आर लूणी, साबरमती, माही, बनास। आंसर इज लूणी या लूनी भी कहते हैं कुछ लोग। उसके बाद नेक्स्ट 3,20,000 रुपए के लिए सवाल आता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इनमें से किस ऋषि का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था? ऑप्शंस आर परशुराम, दुर्वासा, विश्वामित्र या फिर अत्रि। इस सवाल का जवाब रघुनाथ जी को नहीं आता था। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्सपर्ट एडवाइस का यूज़ किया और उसके बाद इन्होंने इसका आंसर दिया दुर्वासा ऋषि, जो कि एकदम ठीक आंसर है, और जीत लिए 3,20,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 6,40,000 रुपए के लिए। भारत के इनमें से कौन से मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाला था? ऑप्शंस आर दीपक मिश्रा, मिर्जा हमीदुल्ला बैग, मोहम्मद हिदायतुल्ला या फिर के सुब्बा राव। आंसर इज हिदायतुल्ला। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालिक राष्ट्रपति कार्यवाहक बने थे। उसके बाद नेक्स्ट फ्लिप द क्वेश्चन आता है। रामायण के अनुसार इनमें से क्या रावण की तलवार का नाम था? ऑप्शंस आर चंद्रहास, शारंग, पोण, मणिपुष्पक। आंसर इज चंद्रहास। उसके बाद नेक्स्ट 12,50,000 रुपए के लिए सवाल आता है। भारत के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किस देश में आतंकी हमले की जांच के लिए अपना पहला विदेशी मामला दर्ज किया है? ऑप्शंस आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर श्रीलंका। इस सवाल का जवाब रघुनाथ जी को नहीं आता था। यहाँ पर उन्होंने अपने गेम को क्विट किया और जीत ली 6,40,000 रुपए। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है अफगानिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन क्या आता है। इस हिंदी फिल्मी जोड़ियों को उनके विवाह होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। ऑप्शंस आर ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर या फिर सैफ अली खान, काजोल अजय देवगन, दीपिका रणवीर सिंह। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है ऑप्शन सी, काजोल और अजय देवगन। इनकी शादी सन 1999 में हुई थी। उसके बाद आता है ऑप्शन ए, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन। इनकी शादी सन 2007 में हुई थी। उसके बाद आता है ऑप्शन बी, करीना कपूर और सैफ अली खान। सन 2012 में इनका विवाह हुआ था। एंड लास्ट में आता है ऑप्शन डी, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। इनकी जो शादी हुई थी वो सन 2018 में हुई है। तो इसका जो सही क्रम है वो है CABD। और इस क्रम में सबसे तेज जवाब देकर के अस्मिता माधव गोड़े बैठ गई हैं हॉट सीट पर, जो कि लातूर महाराष्ट्र से हैं। ये एक स्टूडेंट हैं और कंपेनियन के रूप में अपने पेरेंट्स को साथ में लाई हैं। इनके जो पापा हैं वो 100% ब्लाइंड हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, और इनकी मम्मी 40% ब्लाइंड है।
तो ये यहाँ पर जितनी भी धनराशि जीतती हैं, मीन्स अगर बहुत ज़्यादा धनराशि जीतती हैं तो ये अपने पेरेंट्स का इलाज करवाना चाहती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनसे पहला सवाल क्या पूछा गया है। कौन सा शब्द इस लोकप्रिय कथन को पूरा करेगा, जिसका अर्थ है मेहमान भगवान के समान होते हैं, डैश देवो भव। ऑप्शंस आर आंसर इज अतिथि, अतिथि देवो भव। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है 2000 रुपए के लिए। इनमें से किस खेल के रैकेट में जाल या स्ट्रिंग नहीं होंगे? ऑप्शंस आर स्क्वैश, टेनिस, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस। आंसर इज टेबल टेनिस। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, यदि आप महाराष्ट्र में अष्टविनायक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप किस देवता या देवी को समर्पित 8 मंदिरों की यात्रा करने की सोच रहे हैं? ऑप्शंस आर गणपति, कृष्ण, दुर्गा या फिर शिव। आंसर इज गणपति। नेक्स्ट सवाल आता है, शेजवान, टबस्को और चिपोटले ये सभी किसके प्रकार हैं? ऑप्शंस आर आइसक्रीम, सॉस, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सलाद। आंसर इज सॉस। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, यह गाना किस फिल्म का है? गब्बर इज बैक, टशन, गुड न्यूज या फिर कम वक्त इश्क। आंसर इज गुड न्यूज। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, छठा सवाल 20,000 रुपए के लिए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी इनमें से किस देश की राष्ट्रीय सशक्त सेना है? ऑप्शंस आर चीन, सीरिया, इजराइल, रूस। इस सवाल का जवाब अस्मिता जी ने वीडियो कॉल फ्रेंड के थ्रू दिया और इसका जो सही जवाब है वो है चीन। इस एपिसोड में सिर्फ इतने ही सवाल पूछे गए थे। थैंक यू। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।